हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही न्यू पैटर्न अर्थमेटिक, मतलब एक नेक्स्ट लेवल अर्थमेटिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, एक बार मैं चाहता हूँ आप लोग इसे पढ़ो और देखो कि मतलब किस टाइप का सवाल है ये। बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है, सो चलिए इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। मतलब अगर कभी आपको डर लगने लगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा गाइस। सो अगर मैं कहूँ तो देखोगे 30, 25, 2 एंड 4 है ना। एक ऑप्शन ई भी रख लेते हैं कुछ, मतलब जैसे इसमें ऑप्शन आएगा ओनली ए, क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा, बट एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसे ए ओनली ए, ओनली बी। बट मेरा आपको बस रूबरू कराना था कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग समझ पाओ, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, या चलो हम इसे अपने कंफर्ट के लिए ऑप्शन ही नन रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ ये सवाल है। अब आप लोग मेरे साथ रीड करोगे क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा यार, फैमिली में फादर थे, मदर है, एक डॉटर है, दूसरी भी डॉटर है, इनकी उम्र के आगे ब्लैंक लगा हुआ है। लेकिन देखोगे तो जो तीसरे नंबर का आदमी है उसकी उम्र 2 साल। अच्छा देखो आगे, देखो 5 साल बाद फैमिली में एक और बच्चा पैदा होता है, बेबी। और 15 साल बाद, और 15 साल बाद डॉटर की शादी होती है बॉय से, जिसकी उम्र कुछ साल ज्यादा है लड़की से शादी के टाइम पे। और टाइम डॉटर के मैरिज के टाइम पे फैमिली की उम्र 30 होती है। तो जो लड़का आया है ना, लड़का बोले तो सन इन लॉ कह सकते हैं ना, फादर का, वो भी फैमिली में इंक्लूडेड है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वो लड़का भी फैमिली में इंक्लूडेड है। तो अगर हम बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें तो हमें इतना तो पता चलेगा कि मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। फादर, यहाँ लिखता हूँ मैं मदर, यहाँ लिखता हूँ डॉटर, यहाँ लिखता हूँ डॉटर टू। ठीक है, अभी और बहुत सारे लोग फैमिली में आएंगे, वो आप बाद में देखिए। अच्छा, इसमें तीसरा जो है उसकी उम्र पता है 2 इयर्स। ठीक है, ओके, ये हमें पता है। 5 साल बाद एक बेबी पैदा होता है, तो 15 साल बाद लड़की की शादी होती है, तो आफ्टर 5 इयर्स, अब जो जो हमें पता है वो लिखो। 5 इयर्स, तो बेबी बॉर्न हुआ, बेबी बॉर्न हुआ। तो आफ्टर 15 इयर्स बेबी बेबी नहीं रहा, बेबी की मतलब बेबी की शादी नहीं हुई, बेबी 15 साल का हो गया। और 15 ईयर बाद जब शादी हुई, किसकी शादी हुई? डॉटर 1 की शादी हुई। डॉटर 1, मैरिज डॉटर 1 की हुई, तो बेबी 15 साल का था। पर बाकी सबकी जिंदगी में कितने साल बीत गए थे? 20 इयर्स बीत गए थे, पर बेबी तो 15 साल का था, ये ध्यान रखना। मतलब 20 इयर्स बीत गए, तो 20 इयर्स बीत गए तो ये कितने साल की हो गई होगी? 22 इयर्स की हो गई डॉटर 1। तो इनका जो हस्बैंड होगा, इनका जो हस्बैंड होगा वो कितने साल का होगा? अब देखो लिखा है 4, यहाँ मोर देन, तो मैं पहला ऑप्शन चेक करने के लिए 4 रख रहा हूँ, तो इनका हस्बैंड 26 इयर्स का हो। अच्छा, इनका हस्बैंड 26 साल का। अच्छा, तो फादर की उम्र ये लो, अब देखो ना चलता जाएगा, तो फादर ले लो 30। और ये सब कब की बात हो रही है? टाइम ऑफ मैरिज की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। तो मदर की उम्र 25 हुई, पहला डॉटर 2 साल, तो दूसरी भी डॉटर 2 साल। अब इन सब की जिंदगी में 20 इयर्स बाद शादी हो रही है, तो फादर 50 के हुए, मदर 45 की हुई, डॉटर 22 की हुई, दूसरी भी 22 की हो गई, दूसरी डॉटर भी 20 साल बाद 22 की होगी, तो और लड़का 15 इयर्स, और उनके जो सन इन लॉ थे वो 26 इयर्स। और कहते हैं कि इनका जो द एवरेज एज 30 होनी चाहिए, तो इसको जब 6 से डिवाइड करो तो 30 आए, या फिर इनका सम 180 आ जाए।
ये 95 प्लस 44 प्लस 15 प्लस 26, तो ये आपका हो गया 110 प्लस 70 180, बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन आया 180, मतलब ये 100% एक्यूरेट है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन का खेल नहीं है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलता हूँ, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट क्वेश्चंस यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज लाइक वेरी यू कैन से दैट दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस। ओके, let's come to the second one. Okay, this is also a good question. We'll do this also. The average age of Vijay and Arun. ये भी एक अच्छा सवाल है, ये भी सेम पैटर्न पे है, इसलिए मैंने दो सवाल करा रहा हूँ। आफ्टर कुछ साल बाद 45 हो जाएगा। ठीक है, अरुण की उम्र है 10। पहले पढ़ना पड़ता है, जब भी कोई अर्थमेटिक आएगा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, रीडिंग बहुत जरूरी है। 10 साल बाद अरुण एज इज 10 मोर देन विजय। Then Arun average expenditure for the month July to December is 4200. समझना। And he spent इतना in July, इतना in December. The average for the month of August to January is, and the sum of the age of the Arun at present plus वाह। तो मतलब ये देखो, एक्सपेक्ट जुलाई टू दिसंबर दिया हुआ है, टू दिसंबर 4200, पर जो सम बोला है वो पूछा है अगस्त टू जनवरी। वाह क्या बात है, अगस्त टू जनवरी। तो मतलब जुलाई टू दिसंबर में से अगर मैं जुलाई निकाल के जनवरी ऐड कर दूं तो जुलाई निकाल के तो अगस्त टू जनवरी अपने आप आ जाएगा। अच्छा, ये 4200 था। ठीक है, अच्छा, अब सबसे जो कमाल की चीज है वो ये देखना कि जुलाई टू दिसंबर मंथ कितने होते हैं, 6 मंथ। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो 6 इंटू 4200, देखते चलना, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं नहीं करूंगा। अब मैं ऑप्शंस उठाता हूं, तो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं। ठीक है, देखो, कहता है कि ये 20 ईयर्स, तो यहाँ 20 आएगा, वो मैं बाद में इसको देखूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि इसका काम बाद में आएगा, वो मैं बाद में देखता हूँ। सबसे पहले ये वाला काम निकालना। दूसरा 1200, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, 1200 कम करूंगा, एंड दिसंबर में, एंड इन जुलाई, दिसंबर इज 4200, इसमें रुपीज इन जुलाई एंड रुपीज इन दिसंबर, तो दिसंबर में कितना, 1500। ठीक है ना, यहाँ पे आपका आया 1500। ओके ओके, एंड ही स्पेंड इन जुलाई एंड रुपीज इन दिसंबर। ठीक है, ओके, यहाँ पे आई थिंक सो इधर होना चाहिए जनवरी, है ना, ये यहाँ पे जनवरी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आई थिंक सो दिस इज जनवरी। ठीक है ना, एंड रुपीज, ये जनवरी है, दिस इज जनवरी, क्योंकि दिसंबर का कोई तुक ही नहीं बैठेगा ना, दिसंबर का तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। तो अगस्त टू जनवरी का ये होगा पूरा कहानी। अब इसको कर दो 6 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि एवरेज चाहिए, देखो एवरेज एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये 6 से 6 यहाँ कटा, ये 300 प्लस का आएगा, तो यहाँ 50 हो गया, तो ये आया 4250। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, तो दैट इज 4250। अब बोलते कि द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मंथ ऑफ अगस्त टू जनवरी इज देन द सम ऑफ द, ये 4250। अब मतलब यहाँ टोटल 4280 आना चाहिए, मतलब अरुण का जो प्रेजेंट एज है ना वो आपका 30 आना चाहिए। अब बोलता है कि 20 ईयर्स बाद 45 होगा, तो अभी कितना है, अगर 20 ईयर्स बाद 45 होगा तो अभी कितना है, तो आप बोलोगे अभी तो 25 होना चाहिए। तो यही है ना, 20 ईयर्स बाद एवरेज ऑफ विजय एंड अरुण आफ्टर 20 ईयर्स, अभी 25 होना चाहिए, तो सम कितना होना चाहिए इनका, 50। तो अरुण और विजय क्या उम्र का डिफरेंस दे रखा है 10 ईयर्स,
और अरुण और विजय का सम दे रखा है 50 ईयर्स। तो अरुण की उम्र कितनी हो गई? 30 हो गई। तो 4250 में जब 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4280। सो बहुत ही आसानी से आपने ये निकाल लिया। यू फाइंड आउट दैट। सो गाइज आपको मेरा मतलब मकसद था कि मैं आपको कुछ नए न्यू पैटर्न क्वेश्चन दिखाऊं, दैट्स वाई मैं ये लेके आया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर गाइज। पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना जरूर, ठीक है? डू इट गाइज इफ यू लाइक द सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग।